नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र से सत्ता गंवाने के बाद अब उद्धव ठाकरे इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि शिवसेना को किसी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बचाने की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से आज सांसदों की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के जो 18 सांसद हैं, उनमें से केवल 10 से 12 सांसद ही इस बैठक में पहुंचे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, क्या ही जो खबर कुछ दिन पहले सामने आई थी और सिंधे गुट की ओर से भी ये दावा किया गया था कि अब विधायकों की बगावत के बाद बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो भी एकनाथ सिंधे गुट में शामिल होंगे। और कहीं न कहीं यही वजह थी कि इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस बैठक में कौन से सांसद पहुंचेंगे और कितने सांसद पहुंचेंगे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो 18 शिवसेना के सांसद हैं वो 18 सांसद इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। यानी उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका है। अब शिवसेना के विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों की बगावत भी अब उद्धव ठाकरे के खेमे में शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले ही इस तरह से 4 सांसदों की ओर से उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा गया और ये अपील की गई कि दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ जो भी आपके मतभेद हैं वो दूर कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने कोई कोशिश नहीं की और अब इस तरह से ये तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है कि अब संसदीय दल में भी शिवसेना के फूट पड़ चुकी है, वो भी अब टूट की कगार पर पहुंच चुका है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में जो पूरे 18 सांसद थे वो नहीं पहुंचे और जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ 10 से 12 सांसद ही इस बैठक में पहुंचे हैं। यानी एक बड़ी फूट अब शिवसेना के संसदीय दल में भी पड़ चुकी है। शिवसेना को बचाने की कोशिश, उद्धव ठाकरे की कोशिश ये है कि शिवसेना का जो वर्चस्व है, शिवसेना की जो पहचान है वो उनके खाते में जाए। लेकिन वहीं फिलहाल एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये एक के बाद एक बड़ी तस्वीर, बड़ी खबरें महाराष्ट्र की सियासत से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको बताते हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे के लिए इस बैठक के बाद परेशानी बढ़ चुकी है। जिस तरह से सांसदों की संख्या लगातार उद्धव खेमे में कम हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला है। दरअसल इस बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तमाम जो विधायक उनके साथ हैं, 15 विधायक, उन्हें दरअसल एक भावुक लेटर लिखा है और उन्हें धन्यवाद दिया है। उद्धव ठाकरे ने लेटर में लिखा है कि वफादार रहने के लिए शुक्रिया, आपने बाला साहेब ठाकरे के मंत्र का पालन किया है, बिना किसी धमकी के आप वफादार बने रहे, आपने शिवसेना को ताकत दी है, आपके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। ये बड़ी बातें इस लेटर में उद्धव ठाकरे की ओर से लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने जो विधायकों को चिट्ठी लिखी है, ये उन विधायकों को चिट्ठी लिखी गई है जो कि इस पूरे सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे के खेमे में ही रहे। यानी जिन विधायकों ने शिवसेना से बगावत नहीं की, उनके नाम ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने ये लिखा है कि माँ के दूध के साथ बेईमानी मत करो, आपने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के मंत्र का पालन किया है, बिना किसी धमकी और प्रलोभन के वफादार बने रहे और शिवसेना को ताकत दी, मां जगदम्बा से आपके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। और फिलहाल ये जो चिट्ठी है उद्धव ठाकरे की, ये राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अभी भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि दरअसल विधायक और सांसद जो हैं वो उद्धव खेमे से खिसक सकते हैं और सिंधे खेमे का रुख कर सकते हैं। और हमने देखा है कि सरकार के गठन के दौरान ही किस तरह से एक और शिवसेना का जो विधायक था वो दरअसल सिंधे गुट में शामिल हो गया। और ऐसे में जो सिंधे गुट में फिलहाल विधायकों की संख्या है वो 40 तक पहुंच चुकी है। वहीं
सांसदों की संख्या भी लगातार उद्धव खेमे से घटती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक सांसदों की ऐसी कोई बगावत नजर नहीं आई है, लेकिन ये मीटिंग जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये मीटिंग है, जरूर इस बात पर चर्चा होनी है कि आखिर राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसे मत दिया जाए। लेकिन उन सब से परे जिस तरह से एकनाथ शिंदे का गुट ये दावा कर रहा है कि दरअसल कई जो सांसद हैं वो उद्धव खेमे के वो उनके संपर्क में हैं, शिवसेना के कई सांसद उनके साथ जा सकते हैं और ऐसे में सबकी निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 से 12 सांसद ही इस मीटिंग पे पहुंचे हैं और कई सांसद इस मीटिंग से नदारद नजर आए, यानी मीटिंग में नहीं गए। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि दरअसल उद्धव ठाकरे को अब बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कौन से वो सांसद इस मीटिंग में पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे की, तो जो नाम सामने आ रहे हैं इस सांसद बैठक में जो सांसद शामिल हुए हैं उसमें गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत, विनायक राउत, धैर्यशील माने, प्रियंका चतुर्वेदी, हेमंत गोडसे और संजय राउत समेत अन्य सांसद शामिल हैं। लेकिन भावना गहले या फिर कई ऐसे सांसद हैं जिनकी नाराजगी पिछले कुछ दिनों में सामने आई है, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेटर भी लिखा है कि एकनाथ शिंदे के साथ तमाम जो नाराजगी है, तमाम जो मतभेद हैं उसे दूर किया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन उस दिशा में उद्धव ठाकरे ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ा है और ऐसा लगता है कि अब उसके बाद कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल जो लड़ाई है शिवसेना के भीतर वो इस बात को लेकर भी है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी, क्या वो उद्धव ठाकरे का खेमा होगा या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना पर जो दावा ठोक रहे हैं वो शिवसेना अब उनकी होगी। ये सवाल लगातार बना हुआ है। सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हो चुका है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। तो ऐसे में फिलहाल महाराष्ट्र में 16 बाकी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल चुकी है। एक नई बेंच का गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। तो फिलहाल कोर्ट पर सबका रुख था। कोर्ट के रुख से आखिर ये संकेत मिल सकता था कि आखिर उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे गुट में से शिवसेना किसकी होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच का गठन करने की बात इस पूरे मामले में कही है और फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी समर्थन यानी बीजेपी गठबंधन की ये सरकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की परेशानी आने वाले वक्त में बढ़ा सकती है, क्योंकि फिलहाल विधायकों की बगावत ही देखने को मिली है। लेकिन अब उसके बाद कहीं न कहीं तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो भी कहीं न कहीं उद्धव खेमे से अब शिंदे खेमे में खिसक सकते हैं। जिस तरह से ये फिलहाल बैठक हुई है और इसमें तमाम सांसद नहीं पहुंचे हैं, यानी संख्या कम है। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बचाने की कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है, ये आने वाले वक्त में हालांकि देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच ये इमोशनल कार्ड भी एक तरफ उद्धव ठाकरे की ओर से खेला गया है। हालांकि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने ऐसा ही कुछ इमोशनल कार्ड चला था जब तमाम शिवसेना के विधायक बागी हुए थे, तमाम एकनाथ शिंदे गुट में एक एक कर शामिल हो रहे थे। उस वक्त भी उद्धव ठाकरे ने ऐसा ही भावुक संदेश दिया था। लेकिन उसके बाद किस तरह से उद्धव खेमा, उद्धव सेना ही धमकी भरे लिहाज में नजर आई, किस तरह से तमाम बाकी विधायकों को धमकियां दी गई, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए गए। तो इस तरह से जो ये कह रहे हैं कि दरअसल बाला साहेब ठाकरे के मंत्र का पालन सिर्फ उन 15 विधायकों ने किया है जो कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस के लिए काम किया, जिस पार्टी में हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़े और उसके लिए उन्होंने अंतिम सांस तक काम किया, लेकिन एक ही पल में सिर्फ सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के तमाम जो कहीं ना कहीं उनके कदम पार्टी को लेकर
कर रहे हैं उनको दरकिनार कर दिया और किस तरह से एनसीपी और कांग्रेस उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर दिया जाहिर तौर पर जिनके खिलाफ बाला साहिब थे, तो जो खुद को बाला साहिब ठाकरे के असली शिव सैनिक करार दे रहे हैं और ये इमोशनल कार्ड खेलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो 15 विधायक मेरे साथ हैं वही बाला साहिब ठाकरे के मंत्र का उन्होंने ही पालन किया है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे इस सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं देते हैं कि बाला साहिब ठाकरे ने जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर दिन रात पार्टी में काम किया है, आखिर उद्धव ठाकरे ने उसके लिए क्या किया। तो ये सवाल हर कोई उद्धव ठाकरे से पूछ रहा है, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। फिलहाल ये इमोशनल कार्ड एक तरीके से खेला गया है, जिसकी वजह बिल्कुल साफ है कि दरअसल विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए ये इस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं एक चाल चली है कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल विधायकों की जो संख्या है वो लगातार उद्धव ठाकरे के खेमे से कम हो रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना होती है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे अकेले नजर आए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।